हम्पी, जिसके मंदिर में बने खंभों से भी निकलता है संगीत, इसलिए बनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है एक छोटा सा शहर हम्पी। मगर यह शहर जितना ऐतिहासिक है उतना ही भव्य भी रहा है। इसका इतिहास 238 ईसा पूर्व से देखने को मिलता है। अगर आप पौराणिक कथाओं पर जाएंगे तो इस शहर का संबंध रामायण काल से जुड़ता हुआ दिखेगा। वहीं कुछ अन्य पौराणिक कहानियों के अनुसार यह जगह शिव और पार्वती से भी जुड़ी रही है। इतिहास की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के महान शासकों ने इस जगह को बसाया और समृद्ध किया। यह जगह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हालांकि 16वीं सदी में कई आक्रमणकारियों ने यहाँ से कई चीजें लूटीं और इसे बर्बाद कर दिया। आज यहाँ प्राचीन भव्य इमारतों के अवशेष बचे हैं। यूनेस्को की तरफ से 1986 में इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। आज इन सभी के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। रामायण काल से है इसका संबंध। अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए हम्पी में आपको धार्मिकता और ऐतिहासिकता का अनोखा मेल देखने को मिलेगा, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस क्षेत्र में 5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक महान सम्राटों ने शासन किया था। दक्षिण भारतीय राजाओं ने समृद्ध विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी और इसे सफलता की बुलंदी तक पहुंचाया। रामायण में पंपा क्षेत्र का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि वानर साम्राज्य किष्किंधा यही था, जहां भगवान राम वनवास के दौरान हनुमान जी से मिले थे। उत्तरी हम्पी में भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर भी है। कहते कि भगवान हनुमान कभी यहाँ रहा करते थे। शिव पार्वती के बने हैं कई मंदिर। हेमकुंटा पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के कई भव्य मंदिर बने हुए हैं। यहाँ के ज्यादातर मंदिर भगवान शिव और पार्वती को समर्पित हैं। हम्पी को मूल रूप से हिंदू देवी पंपा के नाम पर पंपा क्षेत्र कहा जाता था, जो कि देवी पार्वती का दूसरा नाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि देवी पार्वती ने हेमकुंटा पहाड़ियों में योगिनी के रूप में जीवन बिताया था। कहते हैं यहाँ ऐसी तपस्या उन्होंने इसलिए की थी ताकि शिव उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाएं। इस स्थान को बाद में कन्नड़ में पंपे कहा गया। बाद में इसी जगह का नाम हम्पी पड़ गया। पंपा नदी और कोई नहीं बल्कि तुंगभद्रा नदी है। मैजिकल म्यूजिकल पिलर्स कर देंगे हैरान। जब आप हम्पी घूमने जाएं, तो उत्तरी हम्पी में बने विजय विट्ठल मंदिर जरूर जाएं। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आप यहाँ के मैजिकल म्यूजिकल पिलर्स देखकर हैरान हो जाएंगे। विट्ठल मंदिर परिसर के रंगमंडप में संगीतमय स्तंभ दिखाई देंगे, जिसे छूने से संगीत की आवाज आएगी। इस स्तंभ को सारेगामा के रूप में भी जाना जाता है। इन पिलर्स को बनाने के लिए ऐसे स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया है, जिनसे संगीत पैदा होता है। दरअसल इन पत्थरों में रेजोनेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जब पत्थरों को बजाया जाता है तो उससे निकलने वाला संगीत कई गुना बढ़ जाता है। दरअसल इन कॉलम्स के व्यास और लंबाई के निश्चित अनुपात की वजह से ऐसा होता है। ये किसी स्ट्रिंग यानी तार की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ बने 56 पिलर्स में कई कॉलम्स हैं, जिनमें से कुछ में मूर्तियां भी बनी हुई हैं। कहते हैं कि देवराया द्वितीय के शासन काल में इन पिलर्स को बनाया गया था। भगवान विट्ठल को भेंट अर्पण करते समय इन्हीं पिलर्स की आवाज पर नृत्य किया जाता था। मेरा देश महान की इस सीरीज में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फंड्स के थ्रू भी मदद कर सकते हैं। हमारा QR कोड यहाँ पर लगा हुआ है, आप इसे स्कैन करके हमें फंड्स के थ्रू मदद कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आएँ। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ स्पॉन्सरशिप करना, तो आप हमें इस मेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो हम आपके लिए हर संडे लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये जो सीरीज़ है ये पसंद आई तो हम
और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम दिखा पाएँ। अगर आपको हमें कोई सजेशन देनी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो राय है वो हमें दे सकते हैं। फ़िलहाल अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी सपोर्ट जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा।